बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने पर पाकिस्तान इवेंट का बॉयकॉट, ज़बानी एहतजाज या फिर कुछ और करेगा। फैसले के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात आज मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी मुशावरत का फैसला। बांग्लादेश के मैचेस भारत से मुंतकिल करने के मुतालबे समेत पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हर मौक़िफ़ की अब तक खुलकर हिमायत की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को किसी भी फैसले की सूरत में खिलाड़ियों का एतमाद हासिल। कौमी क्रिकेटर से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB ICC का दोहरा मयार मुस्तरद करता है। हुकूमत के फैसले पर मिनोअन अमल करेंगे। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल। कल्लात, ज़ियारत, कोशिक टॉप, शीलाबाग, कान, मेहतरजई में फिर से बर्फबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले N50 के बास मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बर्फबारी। चमन शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नौशकी शहर और अतराफ में 10 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई मकामात पर बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर। NGMA ने KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में मुमकिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। 12 घंटों में KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। दियामर, बाबूसर टॉप और बटूका टॉप पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। बालाई वादियों की राबता सड़कें बंद। नागा पर्बत और बाबूसर टॉप पर 10 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस बंद मरकजी शाहरा नीलम चल्हाना से केल तक बहाल। वादी लीपा का राबता ज़िलाई हेडक्वार्टर हटिया बाला से मुनक़ता। ज़मीनी राबता मुनक़ता होने पर पाक फ़ौज का बरवक्त कामयाब हेली रेस्क्यू ऑपरेशन। तिब्बी पेचीदगी का शिकार मरीज़ा को फौरी महफूज अंदाज में रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्तोर वैली रोड 4 रोज से बंद। पारा चनार में खून जमा देने वाली सर्दी। राबता सड़कें बंद, बिजली मुअत्तल। शदीद बर्फबारी के बायस तीरा में हालात जिंदगी शदीद मुतासिर। पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियां जारी। मरी में एक बार फिर गहरे बादल दाखिल। बर्फानी तूफान की पेशगोई। DPO मरी के मुताबिक आज शाम से कल शाम तक मरी में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। सयाह और शहरी रात के वक्त मरी का सफर करने से मुकम्मल गुरेज करें। दर्जा हरारत गिरने से सड़कों पर बर्फ शीशे जैसी सख्त तह बन सकती है। टायरों पर स्नो चेन के बगैर किसी गाड़ी को मरी में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। धुंध और बर्फबारी में फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुल्क में शदीद सर्दी का राज। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -14, अस्तोर, कालाम और नथिया गली में -9, कल्लात में -8, स्कर्दू और कोयटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची में रवा हफ्ते तक सर्दी इसी तरह रहने का इम्कान है। आज सुबह जिन्ना टर्मिनल और अतराफ के इलाके सर्द तरीन रहे। कम से कम दर्जा हरारत 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीका की मुतादिद रियासतों को कई बरसों के सबसे शदीद बर्फानी तूफान का सामना। 11 अफराद हलाक हो गए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। अमरीका भर में 16,000 से ज़ायद परवासें मनसूख। 8 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। खून जमाती सर्दी से 40 रियासतों के 24 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर होने का खदशा। वाशिंगटन और गिरदोनवाह में 6 से 10 इंच बर्फ की पेशगोई। वाशिंगटन में आज वफाकी दफातर बंद रखने और न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस कराने का ऐलान। मेयर ज़ोहरान ममदानी लोगों की मदद करने सड़कों पर आ गए। बर्फ हटाकर फंसी हुई गाड़ियां निकलवाईं। ब्रुकलिन के पार्क में शहरियों का एक दूसरे पर बर्फ फेंकने का मुकाबला। कनाडा भर में बर्फबारी और शदीद सर्दी की लहर। कनेडियन मीडिया के मुताबिक टोरंटो में शदीद बर्फबारी, 900 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मॉन्ट्रियल में हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हैं। कनाडा के बेशतर इलाकों में पीर तक शदीद बर्फबारी और बर्फीली हवाएं चलेंगी।
नोवा स्कॉशिया में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थान सोई की वज़ारत ख़ारजा आमद नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मेहमान वज़ीर का इस्तकबाल किया। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान म्यांमार के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और इन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहता है। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान ताल्लुकात की तारीख़ी अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,91,000 पॉइंट्स उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1850 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मुस्बत रुझान बरकरार। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। तज्जियाकारों का शेयर सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी का अंदाज़ा। आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ने बुनियादी शेयर सूद ½ कम की थी। इस वक्त स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 10.5% है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। पासपोर्ट्स की दरखास्तों, प्रिंटिंग और कारकर्दगी के जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के निज़ाम को भी डिजिटल कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान पासपोर्ट सिस्टम को अब दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया गया है। नए निज़ाम से पासपोर्ट दरखास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग की मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट के सिक्योरिटी फीचर्स को ICAO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया गया। हमारा मकसद शहरियों को आलमी मयार की तेज़ रफ्तार और महफूज खदमात की फराहमी यकीनी बनाना है। भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में और कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। वादी नीलम में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक भारत के खिलाफ एहतजाजी रैली। सिविल सोसाइटी, तलबा, वकला और सियासी और समाजी कारकुनों की शिरकत। यौम सियाह का मकसद दुनिया को बताना है कि भारत कश्मीरियों को नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत देने से मुसलसल इंकारी है। अपने यौम जमहूरिया पर काबिज भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा वादी में सख्त लॉकडाउन नाफिज। रास्ते खारदार तारें, रुकावटें लगाकर बंद कर दिए। गाड़ियों और राहगीरों की तलाशी। काबिज फोर्सेस की कार्रवाइयों से कश्मीरियों के मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए। बन्नू के इलाके डोमेल में फायरिंग करके अमन कमेटी के रुकन को कत्ल कर दिया गया। एक शख्स जख्मी। चश्मी रोड पर पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। मीरियान के इलाके में नामालूम अफराद ने राबता पुल को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। वादी तीरा से लोगों की नकल मकानी क्यों हो रही है? सूबाई हुकूमत इसका जवाब दे। वफाकी हुकूमत ने नकल मकानी की कोई अपील नहीं की। वजारत इत्तलात तरदीद कर चुकी, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा KP हुकूमत को फैसला करना होगा, दहशत गर्दों के साथ है या पाकिस्तान के अवाम के साथ। PTI हुकूमत मुसलसल इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। ये ख्वारिज के हिमायती लगते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसमें नाकाम है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया है। इलाके से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि तीरा में लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया, उनको हमने नहीं निकाला। तीरा के अवाम मुश्किल में है। अगर 2-3 दिन में ऑपरेशन ना रोका गया तो हिकमत अमली बनाएंगे। चकदरा और मालाकंड में कारकुनों से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा है कि ना हम फौज के दुश्मन हैं और ना ही इदारों के। जो लोग सियासत में मुदाखलत करते हैं हम उनके खिलाफ हैं। KP हुकूमत के तर्जुमान शफीउल्लाह जान का कहना है कि तीरा से नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के इजरा पर वफाकी हुकूमत का बयान इंतहाई मुज़ेका खेज है। सूबाई हुकूमत ने इनखला करने वाले मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए बरवक्त फंड्स जारी किए। वादी तीरा से लोग ऑपरेशन की वजह से नकल मकानी पर मजबूर हैं। वफाकी हुकूमत ऑपरेशन का मलबा सूबाई हुकूमत पर डालने की नाकाम कोशिश कर रही है।
कराची के गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका। आज टेक्निकल टीम आखिरी बार अंदर जाएगी और उसके बाद इमारत सील कर दी जाएगी। अब भी किसी का प्यारा लापता है तो राब्ता कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर कराची जनूबी जावेद नबी खोसो की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 79 लापता अफराद में से 13 के वर्सा ने अब तक DNA सैंपल नहीं दिए। 30 लाशों का डेटा हुकूमत को भेजा जा चुका ताकि वर्सा को अदायगी की जा सके। SSP सिटी आरिफ अजीज ने बताया गफलत और लापरवाही के तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। तहकीकात की जा रही हैं कि आग लगने के बाद भी दरवाजे क्यों नहीं खोले गए। सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक 73 अफराद में से 23 की शनाख्त होगी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आग की FIR में नामजद 2 मुल्जिमान का कामिल और बिलाल गिरफ्तार। 3 मुल्जिमान फजील अहमद, नदीम मिर्जा और आतिफ की तलाश जारी। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस का कहना है कि आग लगने की तकनीकी तफ्तीश और फोरेंसिक अमल जारी है। FIR के मुताबिक आग होटल इंतजामिया की गफलत और फायर सेफ्टी वार्निंग पर अमल न करने से लगी। आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए थे। भारत में बांग्लादेश की मफरूर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के ऑडियो खिताब पर बांग्लादेश का एहतजाज। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने खिताब की इजाज़त बांग्लादेशी अवाम और हुकूमत की तौहीन करार दे दी। कहा भारतीय हुकूमत का मफरूर और इज्तिमाई कत्ल के मुर्तकिब हसीना वाजिद को खिताब की इजाज़त देना हैरानकुन और ख़तरनाक मिसाल है। खबरदार किया कि तकरीर की इजाज़त का भारतीय इक़दाम दो तरफ़ा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। हसीना वाजिद ने खिताब में कहा था कि उबूरी हुकूमत की ज़ेर निगरानी बांग्लादेश में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इमान मजारी और हादी अली चट्ठा की गिरफ्तारी पर हड़ताल का ऐलान। हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद। वकीला सिर्फ अर्जेंट केसों में पेश हो रहे हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार ने भी आज हड़ताल की कॉल दे रखी है। सेशन कोर्ट लाहौर में ऑनलाइन जुए की प्रमोशन का मुकदमा। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम मुबारक उबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर सेशन कोर्ट में पेश। अदालत ने रजब भट्ट और नदीम मुबारक की उबूरी जमानत में 16 फरवरी तक तौसी कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड जमा करवाने की मोहलत दे रखी थी। सिंध में स्कूलों में 9 बजे आमद के औकात कार में तौसी कर दी गई। अब बच्चों के लिए 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे स्कूल लगेगा। तर्जुमान महकमे तालीम के मुताबिक औकात कार में तौसी का फैसला सर्दी की लहर में शिद्दत के बायस किया गया। इससे पहले स्कूल जाने का वक्त सुबह 8 बजे था। पंजाब हुकूमत का अस्पतालों के CCTV कैमरे सेफ सिटी अथॉरिटी से मुंसलिक करने का फैसला। अस्पतालों की एमरजेंसी और OPDs के कैमरे सेफ सिटी अथॉरिटी से मुंसलिक किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर नए कैमरे भी लगाए जाएंगे। बलोचिस्तान में खेल के मैदान में एक बार फिर आबाद हो रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि 63 फुटबॉलर्स की बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत के लिए 6 रुकनी गैर मुल्की कोचिंग टीम कोयटा पहुँच गई। जदीद ट्रेनिंग से फुटबॉलर्स की फ़नी सलाहियतों में इजाफा होगा। खेलों के फ़रोग़ और नौजवान टैलेंट को आगे लाने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। बलोचिस्तान के खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मौक़े फ़राहम करना तरजीह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए कराची की जहांगीर रोड का दौरा। तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मुकर्ररा वक्त से पहले मंसूबे मुकम्मल करके नई मिसाल कायम की जाए। बोले खुद जाकर मंसूबों पर ब्रीफिंग लूंगा। बंद कमरों की मीटिंग्स का वक्त खत्म हो चुका। जहांगीर रोड की अपनी अहमियत है, आवाम की तकलीफ का पूरा एहसास है। वो दिन दूर नहीं जब कराची दोबारा रोशनियों का शहर बनेगा। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और रेंजर्स की गार्डन में मुश्तरका कार्रवाई। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक 2 भत्ताखोर हलाक। सदर से लूट मार का सोना खरीदने वाले 4 सुनार गिरफ्तार। 2 रोज कबल डिफेंस से गिरफ्तार 2 डाकू ने सुनारों को करोड़ों रुपए का सोना बेचा। आलमी मार्केट में सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह $5000 फी ऑन से बढ़ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी कशीदगी के बाद सरमायाकारों का सोना खरीदना कीमतें बढ़ने की एक और वजह है। रवा साल सोना $6400 फी ऑन तक जा सकता है।
कोटद्दू में शुगर मिल के ज़ेरे तामीर रिहायशी यूनिट में आग लगने से 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, काबू पा लिया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके पकड़ाल में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी, लाशें और जख्मी DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल। इसराइल लोगों की आमद-ओ-रफ्त के लिए रफाह क्रॉसिंग दोबारा खोलेगा। इसराइल का कहना है कि आखिरी इसराइली यरगमाली की लाश की तलाश मुकम्मल होने के बाद क्रॉसिंग खोली जाएगी। गजा और लेबनान में इसराइल की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां, ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के हमले में 2 अफराद शहीद और 5 जख्मी हो गए। अमेरिका की रियासत में निजी तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 8 अफराद सवार थे। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई। जनूबी फिलिपाइन में कश्ती उलट गई। हादसे में 15 अफराद हलाक, कम से कम 316 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 342 अफराद सवार थे। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि चीन के साथ फ्री ट्रेड मुआहिदा करने का कोई इरादा नहीं। कहा, चीन के साथ हालिया मुआहिदा चंद शोबों में टैरिफ में कमी तक महदूद है। चीन या किसी नॉन मार्केट इकॉनमी के साथ फ्री ट्रेड डील का इरादा नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म का बयान अमेरिकी सदर की 100% टैरिफ की धमकी के बाद सामने आया। ट्रम्प ने चीन के साथ तिजारती मुआहिदे की सूरत में कनाडा पर भारी टैरिफ की धमकी दी थी। मिनियापोलिस में वफाकी एजेंट्स के हाथों हलाकतों पर अमरीकी सदर का इजहार अफसोस। कहा कि डेमोक्रेट क़यादत का इमिग्रेशन क्रैकडाउन से इनकार बद इंतज़ामी का सबब बना। डेमोक्रेट्स की पैदा करदा अफरा तफरी के नतीजे में 2 अमरीकी जान से गए। पिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। ना उलझे इन अमीरों से, वरना हमारी सर की चादर छोटी पड़ जाएगी। एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ मोहब्बत। पिया पिया पिया, उसका नाम सुनता हूँ तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जी करता है कि जान से मारता हूँ उसे। कहीं मेरी इंसाफ की ख्वाहिश सब कुछ खत्म ना कर जाए। जियो टीवी के शायकीन की पसंदीदा ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया अब अपने क्लाइमेक्स की जानिब बढ़ रही है। क्या पिया केस हार जाएगी या सेठ दाऊद की बाजी पलटने वाली है? देखिए सांवल यार पिया की सेकंड लास्ट किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। नई साइंस फिक्शन फिल्म मर्सी ने एवाटार से बॉक्स ऑफिस का कब्जा छीन लिया। एवाटार फायर एंड ऐश मुसलसल 5 हफ्तों तक अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर रही। दुनिया भर में कमाई $1 अरब 37 करोड़ से ऊपर चली गई।